मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आज से सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। राज्यपाल महोदय के भाषण से प्रारंभ होकर के 22 को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। बुधवार को योगी सरकार के अमृतकाल का पहला बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया। ये बजट कई मायनों में खास है और आपके जीवन पर सीधा असर डालेगा, इसलिए इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो विस्तार से आज आपको बताएंगे इस बजट की सभी अहम बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजनरी योगी। मैं हूं आपके संग आरती हिंद यादव। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले जान लीजिए कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के युवाओं, विशेषकर छात्रों की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। इस बजट में गोंडा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी, विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी और मुरादाबाद मंडल को भी स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात दी गई है, जिसकी मांग लगभग 4 दशकों से की जा रही थी। वहीं कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी बनेगा। इन सब के लिए 50-50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं आजमगढ़, अलीगढ़, सहारनपुर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, जिसके लिए पिछले बजट में आवंटन किया गया था। हर मंडल में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की ओर ये एक बार फिर बेहतरीन कदम है। ये बजट कई अन्य मामलों में भी ऐतिहासिक रहा। युवा, महिला, गरीब, वृद्ध, दिव्यांग, किसान समेत सीएम योगी ने बजट में हर वर्ग और तबके का ध्यान रखा। तो वहीं प्रदेश में GIS 23 के तहत होने वाले भारी निवेश को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर भी विशेष फोकस रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के हर कोने में एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है और इसी कड़ी में झांसी और चित्रकूट के रूप में प्रदेश को 2 और नए लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात मिल गई, जिससे विकास का रास्ता और सुगम हो जाएगा। इस बजट में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष बल दिया गया है। मेडिकल क्षेत्र को भारी भरकम 20,000 करोड़ से अधिक का बजट जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना को और रफ्तार देने के लिए 14 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य में और अधिक तेजी लाने, स्थापना एवं संचालन के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं 16 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना PPP मॉडल पर की जा रही है, जिसमें से 3 महाराजगंज, संबल और बागपत के लिए कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण भी हो चुका है। यहाँ आपको बता दें कि PPP मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसके तहत देश में विकास कार्य को गति देने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी का सहयोग लिया जाता है। यूपी में कुंभ का अलग ही स्थान है, जहां पर बिना बुलाए करोड़ों की संख्या में देश और विदेश से भक्त आते हैं। 2019 में आयोजित हुए महाकुंभ की विश्व भर में सराहना हुई थी। उस कुंभ मेले को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का खिताब मिला था। उसी तर्ज पर प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ मेले को अब तक का सबसे भव्य आयोजन बनाने के लिए योगी सरकार ने इस बार बजट में 2500 करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया है। इस बजट में किसानों का हमेशा की तरह विशेष ख्याल रखते हुए जहां एक और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए, निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 753 करोड़ 70 लाख, यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं सबसे अहम, प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था को भी स्वीकृति मिली है और कुशीनगर में 50 करोड़ से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की शुरुआत भी होगी, जिससे बेहतर तकनीकी शिक्षा के जरिए प्रदेश के किसानों को अधिकाधिक लाभ मिलेगा। महिलाओं की उन्नति और विकास किसी भी प्रदेश या देश का
असल आईना होती है। इस बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक गरीब माता पिता के लिए उसकी बेटी का विवाह सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और कई बार उनकी ये चिंता ही बेटियों की उच्च शिक्षा से लेकर तमाम तरह की चुनौतियों के रूप में नजर आती है। और सामूहिक विवाह को लेकर जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो प्रदेश में महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव ला रहा है। महिला सामर्थ्य योजना पर 83 करोड़ रुपए, तो निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए सरकार 4032 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन भी कर रही है। बात युवाओं की करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आईटी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़, कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 150 करोड़, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़, इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंडिंग हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सरकार ने वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन और 31,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब और पत्रिका क्रय के लिए 10 करोड़ रुपए और युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पर्स फंड हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है। वृद्ध और दिव्यांग भी योगी सरकार की प्राथमिकता में हैं और इसकी झलक बजट में देखने को मिली। बजट घोषणा में योगी सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 7,240 करोड़, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1,120 करोड़ रुपए की व्यवस्था, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक 12,631 करोड़ की धनराशि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 320 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं पूरे देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अगर बात करें तो 16% का योगदान देकर यूपी पहले स्थान पर है। इस क्षमता को और बढ़ाने और दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में डेयरी सेक्टर के लिए 233 करोड़ से अधिक धनराशि का प्रावधान, दुग्ध उद्योग की इकाइयों के अनुदान और रियायतों के लिए 25 करोड़, छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महानगरों के विस्तार, मेट्रो रेल सेवा में सुदृढ़ीकरण, रोपवे सेवा, इन सब पर भी विशेष फोकस किया गया है। योगी सरकार के बजट में सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा। प्रस्तुत बजट का आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए है, जो कि विगत 6 वर्षों की तुलना में दोगुने से अधिक है। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पेश बजट 3,46,935 करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर अगर कहें तो योगी सरकार का ये बजट हर यूपी वासी को ध्यान में रखते हुए बना है, ऐसा नजर आता है। वहीं हाल ही में हुए 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट द्वारा मिले 33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव यूपी को ग्लोबल पहचान दिलाकर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार करने और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मददगार साबित होगा। उम्मीद करते हैं बजट पर पेश की गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द फिर नई जानकारी के साथ। नमस्कार।